नमस्कार, जय श्री राम। आज हम एक चीज़ आप लोगों से अपना शेयर कर रहे हैं, जो कि हम लोग प्रतिदिन आजीवन भोजन करते हैं। उसको भोजन न समझ के अगर उसको अर्घ समझा जाए, जैसे ईश्वर को, परमात्मा को अर्घ देते हैं, तो ये संसार में, मृत्युलोक में कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जो मनुष्य है वो गलत नहीं कर सकता है। भोजन को भोजन न समझें, भोजन को अर्घ समझें। भोजन यह समझ करके मत खाया करो कि वो भोजन है, मैं खा रहा हूँ, अपितु मेरा भीतर, मेरे अंदर जो लोग कहते हैं कि हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापे राम, तो उसी चीज़ को मैं चरितार्थ आज एक व्याख्यान दे रहा हूँ कि भोजन को अर्घ्य समझें कि मेरे अंदर जो परमात्मा है, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शिव, जो भी समझते हों कि मेरे अंदर हैं, उसे मैं ये अर्घ्य चढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आप जो भोजन करते हैं, कहते हैं कि भगवान मेरे अंदर हैं, तो अगर गलत भोजन करते हैं तो वो गलत चीज़ ही भगवान को चढ़ाते हैं। तो ऐसा ना करें। ये समझे कि मैं ये जो अर्घ है, ये अर्घ उनको चढ़ा रहा हूँ। जब ये सोच करके हम लोग भोजन करेंगे तो फिर कभी कोई मांस, शराब का सेवन नहीं करेगा, जर्दा हो, तंबाकू हो, नहीं खा सकेंगे। क्योंकि ईश्वर को, अपने इष्ट को, भगवान को कभी भी अपवित्र वस्तुओं को, सामग्री का भोग नहीं लगाते। ऐसा करना पाप है। ठीक उसी प्रकार जो वस्तु भगवान की मूर्ति पर नहीं चढ़ाई जा सकती, उसे साक्षात अपनी आत्मा में बैठे जीवित उस परमात्मा को कैसे दे सकते हैं। यह एक छोटा सा सूत्र है, बड़ा प्यारा है, सार्थक सूत्र है। यदि आदमी भोजन से पूर्व यह सोच ले कि मेरे अंदर विराजमान आत्मा वासुदेव को अर्घ चढ़ा रहा हूँ, उनको भोग लगा रहा हूँ, तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, मनुष्य मांसाहार नहीं कर सकता, शराब का सेवन नहीं कर सकता। शराब पीने से पहले यदि मनुष्य ये सोच ले कि मैं जब अब आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तो शायद आदमी शराब से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा लेगा। वो वस्तुतः नशा आत्महत्या ही है। क्योंकि नशा करने के बाद कदम दर कदम मौत की तरफ बढ़ते हैं। और शराब कहती है कि तुम मुझे एक बार पियो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर पीऊँगी। आदमी शुरू में ही एक दो बार शराब को पीता है, फिर तो शराब ही ज़िंदगी भर आदमी को पीती रहती है। एक आदमी था, वह गलत संगति में पड़ गया, शराबियों के साथ उठने बैठने लगा और शराब उतर जाता है। आदमी का मन चंचल हो जाता है, मन हमेशा नशे में रहता है। मन पर कई तरह का नशा चढ़ा होता है, पद का नशा, पैसे का नशा, प्रतिष्ठा का नशा, शक्ति का नशा, रूप का नशा। इस तरह दुनिया में सैकड़ों तरह के नशे हैं जो मानव मन पर सवार हैं। इस मन पर अगर अब तक कोई नशा नहीं चढ़ा है तो प्रभु का नशा, भक्ति का नशा नहीं चढ़ा है। भक्ति का भी नशा होता है। यह नशा या तो किसी पर चढ़ता नहीं है, और अगर चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। इसलिए भोजन को हम लोग भोजन समझें
और भोजन को अर्घ समझें तो कभी हम लोग अपने इस शरीर में परमात्मा जो अंदर में बैठे हैं उनके अंदर में कोई गंदी खाद्य सामग्री नहीं डाल सकते हैं। यही भोजन रूपी अर्घ है। जय माता जी।